अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर चेस्ट सिविल हॉस्पिटल लम्स ठट्टा डॉक्टर परशाद, और उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में अस्थमा का दमे के मरीज़ों को काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम इस बारे में जानेंगे कि ये इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे जो है मदऊ किया। इसमें आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि जैसे कि अभी सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और जो ये ट्रांज़िशन पीरियड होता है, जैसे फ्रॉम समर टू विंटर स्विचिंग हो रही होती है, ख़ास करके इस पर्टिकुलर मौसम में या इस पर्टिकुलर डेज़ में जो है आपके दमे के पेशेंट्स, जो पुराने दमे के पेशेंट्स हैं, उनकी साँस की तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस भी इसमें हो जाते हैं। पोलेंस यहाँ इस मौसम में क्योंकि ख़ज़ां का मौसम होता है, पत्ते और जो पोलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, उसकी वजह से जो एलर्जिक पेशेंट पहले ही हो रहे होते हैं, उनमें साँस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। तो इस मौसम में ख़ास करके जो दमे के पेशेंट्स हैं वो अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि एक वैक्सीन सुना है आई है जो ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद है। वो क्या वैक्सीन है सर? जी, बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जो पहले ही दमे के पेशेंट हैं, जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले फेफड़ों का कोई मसला है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों की जो नालियों की सोज़िश हो जाती है, जिसको सीओपीडी कहते हैं, या जो अस्थमा के पेशेंट हैं या ऐसे और पुरानी जो फेफड़ों के पेशेंट्स हैं, ऐसे मौसम में ख़ास करके उनको फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए। ये एक वैक्सीन होती है जो हर साल सर्दियों में जो है वो इसी अक्टूबर या नवंबर के जो मंथ्स होते हैं इसमें वो आती है, उसके नए स्ट्रेन्स आते हैं और ये रिकमेंडेड के है कि हर साल जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले कोई सीने का मसला है उनको लगानी चाहिए। इससे होगा क्या कि जो फ्लू वायरस है उसको लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे और आपको फ्लू वायरस ही होता है जो सर्दियों में दमे का मरीज़ को साँस में दुश्वारी ज़्यादा पैदा करता है। अच्छा सर, इसका वैक्सीन किस नाम से ये अवेलेबल है? इसका नाम क्या है वैक्सीन का? ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी जो ब्रांड नेम है वो इन्फ्लूवेक के नाम से ये वैक्सीन इजीली बड़े मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है और ये प्री फॉर्म्ड वैक्सीन होती है, इसमें कोई बनाना नहीं होता। एक इंसुलिन की सिरिंज की तरह एक छोटी सिरिंज होती है, वो एक वन शॉट लगता है, इंट्रामस्कुलर बिल्कुल एहतियात जो है वो हर बीमारी का इनिशियल जो इलाज वो एहतियाती है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि फ्लू वैक्सीन सबसे पहले जो है लगानी चाहिए। इसके अलावा ठंडी मशरूबात हो गईं या जो खट्टी चीज़ें हो गईं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसे चीज़ें जो फ़ौरन गला या सीना ख़राब कर सकती हैं, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सर्दियों से इस जो ये पर्टिकुलर डेज़ हैं, इनको बचने के लिए अपने प्रॉपर जो है क्लॉथिंग करनी चाहिए, स्वेटर्स वग़ैरह, और अपने कान जो है वो ढाँपने चाहिए, अपना सर ढाँपना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये एहतियात करेंगे, इसके अलावा मिट्टी से, धूल से और धुएँ से, इनसे बचेंगे तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में रहेंगी, वो मज़ीद ख़राब नहीं होंगी। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये नमूनिया के बारे में थोड़ा बताएँ कि नमूनिया ये क्या चीज़ है और ये क्या फेफड़ों में क्या मसला करती है? ये क्या चीज़ है सर? जी, नमूनिया जो है एक बीमारी है फेफड़ों की। इसमें क्या होता है कि आपके जो फेफड़े हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। फेफड़े हमारे जो हैं वो एक गुब्बारे की तरह नरम जो है उज़्वा है हमारा गुब्बारे की तरह, और इसमें अगर कोई जरासीम लग जाता है, तो वो इन्फेक्शन करवा के उस जगह को सॉलिडिफ़ाई कर देता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आम अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो फेफड़ों का इन्फेक्शन जो है उसको ही नमूनिया कहा जाता है। बहुत शुक्रिया सर। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद थे, जिन्होंने हमें बेहतरीन इन सारे मौजू पे बताया। आप दोस्त भी कमेंट करके बताइएगा, और भी अगर सवालात हों तो वो कमेंट में बताइएगा, तो हम जो है उन पे बात करेंगे। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।